चक्रवर्ती साहब ने बयान दिया कि भैया फंडामेंटल इश्यू कुछ नहीं है। चक्रवर्ती साहब कुछ तो आप छुपा रहे हो भैया, फंडामेंटल इश्यू कुछ तो होगा जो आप हमसे छुपा रहे हो। जनता को ये लोग बताते नहीं है यार। भैया तुमने रिजाइन क्यों किया यार? तो स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि बाजार में बहुत ज्यादा तेजी आ गई है, लेकिन कारण थोड़ा सा अच्छा कारण है। एक छोटी सी हल्की सी प्यारी सी न्यूज आई है जिसके माध्यम से बाजार में आपको थोड़ा सा मूवमेंट आज देखने को मिला, लेकिन तो भी ऊंट के मुंह में जीरा वाला है भाई। क्योंकि पोर्टफोलियो की अगर हालत देखें तो 5-6 लाख 7 लाख तो चले गए पोर्टफोलियो में से। उसमें से अगर 50,000 आ भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा यार। तो ये कोई तेजी नहीं है, लेकिन हां एक अच्छी खबर आई, उसके बारे में बात करेंगे आपसे। एचडीएफसी बैंक जब गिरा, इसके शेयर्स गिरे, कौन से म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा असर हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको पता है ना, मेरी वीडियो में कंप्लीट पैकेज रहता है, बहुत कुछ रहता है वीडियो के इनसाइड में। भले आपको टाइटल में वीडियो में कुछ भी देखने को मिले, तो बहुत कुछ है। क्या क्या रहेगा भैया, अच्छी खबर क्या है, मार्केट अपडेट्स देंगे, डर किस बात का अभी भी है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्लस आप लोग पूछ रहे थे कि भैया स्मॉल कैप फंड्स में क्या करें, लमसम स्टार्ट कर दें क्या, मार्केट यहां से एक अच्छी दिशा में जा सकता है। चलो देख लेते हैं फटाक से, मार्केट की थोड़ी सी रूबरू कर लेते हैं भैया। मार्केट में क्या, भैया मार्केट तो मजाक बनाया है, केवल 112 पॉइंट की तेजी क्या है यार, कोई तेजी नहीं है। 112 पॉइंट की बढ़त रही निफ्टी 50 में। अगर सेंसेक्स की बात करते हैं, सेंसेक्स में 325, हल्की सी हरियाली, केवल एक किरण, छोटी सी किरण। तो 325 पॉइंट की सेंसेक्स में तेजी देखने को मिली। अब सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दो इंडिकेटर, मेरे दो अनमोल रतन, जो बताते हैं कि भैया बाजार में क्या कंडीशन चल रही है, क्या बाजार में अच्छी खबर आ चुकी है। चले देख लेते हैं। जी हां, सबसे पहले भैया क्रूड ऑयल का प्राइस देख लेते हैं, क्या कंडीशन चल रही है। नहीं सर, 110 चल रहा है। हां 113 पहुंच गया था, 113 से कम होकर 110 पहुंच गया है। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, आप देख सकते हैं लगभग यहां $110 प्रति बैरल यहां मिल रहा है। जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना ज्यादा इन्फ्लेशन, महंगाई आ सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें इस देखा जाए ना, बाजार में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ये रॉ मटेरियल यूज होता है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, पेट्रोल बनना, डीजल बनना, नेचुरल गैस की बात कर सकते हैं, फार्मा सेक्टर में काम आता है बहुत, आप देख सकते हैं केमिकल इंडस्ट्री में काम आता है। कौन काम आता है? क्रूड ऑयल। जितना ज्यादा बढ़ेगा भैया, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये नॉर्मल रूल है, सबको पता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाजार में क्या चल रहा है सबसे पहले अगर देखोगे ना, जी हां ये तो पहला इंडिकेटर मेरा। और बाजार में अगर लड़ाइयां की बात करें सरा, ईरान को एक और झटका, अमेरिका इजराइल के हमलों में अली मोहम्मद नैनी की मौत, जो लगातार इस समय खबर में चारों तरफ चल रही है। युद्ध का 20 से 21वां दिन लगभग युद्ध का हो चुका है, और यहां ईरान ने खुद जानकारी दी है कि उनके आईआरजीसी के जनरल और प्रवक्ता अली मोहम्मद साहब नैनी की मौत हो चुकी है। तो दोनों देशों में लड़ाइयां रुकी नहीं है। अगर आप आर्टिकल देखो, न्यूज देखो, आपको लगेगा कहीं रुक गया है। नहीं साहब, लड़ाइयां नहीं रुकी है। चाहे आप अमेरिका का हमले की बात करो, चाहे यहां ईरान के हमले की बात करो। तो मन में लग रहा होगा संदीप भाई तो खुशखबरी क्या है? चलो खुशखबरी क्या बोले, छोटी सी उम्मीद आई है। अब उस उम्मीद पे लेके मैं वो खबर डेफिनेटली आपको देने वाला हूं। लेकिन इससे पहले जो लोग शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, स्टॉक को लेके उनको मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि भाई स्टॉक्स का ब्रेकआउट कैसे हो सकता है, कौन सा स्टॉक्स हम शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली पहचान सकते हैं। तो उनके लिए केवल लर्निंग के लिए, जी हां केवल लर्निंग के लिए, सीखने के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया है। किस तरह ज्वाइन करना है आपको मैंने बता दिया भैया, वीडियो के माध्यम से आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये केवल उनके लिए है जो एक्चुअल में सीखना चाहते हैं। जो लोग टिप पे रहते हैं ना भैया, ये कोई दे दे मैं चुपचाप खरीद लूं, ये कोई बता दे मैं खरीद, सर उनके लिए ग्रुप नहीं है। ये ग्रुप केवल लर्निंग के लिए है। कोई अगर आपको ग्रुप के माध्यम से प्रलोभन दे कि भैया ये खरीद लो, ये कर लो, तो डेफिनेटली वो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। जी हां, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि किसी के बोलने पे आप खरीदो, केवल लर्निंग के लिए है। किसी को पैसा नहीं देना है। और यस, अपने डीमेट अकाउंट से ही आपको अगर खुजली मचे ना, तो अपने डीमेट अकाउंट से ही आप कोई बाइंग करना, सिंपल सी बात बता रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई लर्निंग पे हमेशा आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब बोलोगे संदीप भाई खबर क्या है? भैया खबर मैं आपको बता देता हूं। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। भैया पेंटिंग तो मेरी एक नंबर की माशाल्लाह बहुत ही खतरनाक है, तो ध्यान रखना, इसको रियलिस्टिक मत मानना, ऐसे मैंने बना दिया है। भैया ये क्या है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा रास्ता, ये शिप है। ईरान ने थोड़ा यहां बोला है कि चलो ठीक है,
आप ना यहां से शिप गुजरवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अलाउ कर रहा हूं कि जितने भी आपके ऑयल टैंकर्स हैं, शिप्स हैं जो क्रूड ऑयल लेके जा रहे हैं, क्योंकि विश्व का 20% हिस्सा यहीं से निकलता है। तो अगर यहां से बहुत सारी जहाजें इस रास्ते से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस रास्ते से जो किसके कंट्रोल में है, ईरान के, अगर यहां से शिप जा रही है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक कंडीशन है, पहले जो मैं इंश्योरेंस का प्राइस, पहले मैं जो पैसा वसूलता था वहां से गुजरने का, क्योंकि भैया कब्जा ईरान का है, एक प्रकार का टोल, मतलब देखते हो क्या अपना टोल टैक्स की, भैया गाड़ियां गुजरती हैं तो एक प्रकार का कुछ देना पड़ता है ना, समझ लो ईरान का कब्जे में है। ईरान पहले अगर $1000 लेता था इंश्योरेंस ये टैंकर्स, ये क्रूड ऑयल को पास करवाने का शिप्स के लिए, अब हो सकता है कि 10,000 ले। अब समझ रहे हो, इंश्योरेंस बढ़ा दिया। और जितना पैसा ईरान के पास आएगा, क्या करेंगे इस पैसे का? भैया इस पैसे का यूज करेंगे, जी हां, जो वॉर चल रही है उसके लिए, क्योंकि ईरान के पास ऐसा कोई बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो जितने पैसे आएंगे वो इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ युद्ध के लिए यूज करेंगे। इसीलिए ईरान ने बोला कि भैया जिसको जहाज क्रॉस करवाना हो क्रॉस करवा ले, मुझे बस मेरा जो पैसा है मुझे देते जाए, मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करती जाए। और भारत के लिए 4 से 5, जी हां, अभी खबर आ रही है 4 से 5 शिप, जितनी भी क्रूड ऑयल को लेके जो शिप है भारत के लिए, इसने थोड़ा सा नरमी पेश की है कि भैया चलो ठीक है, जाओ आप हमारे पुराने मित्र हो, 4-5 शिप आप क्रॉस करवा, परमिशन दे दिया किसने? ईरान ने। तो ये छोटी सी खबर, प्यारी सी खबर, छोटी सी, और हो सकता है कि इसके दम पे कुछ हो, लेकिन जब तक युद्ध रुकेगा नहीं ना, मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब तक युद्ध रुकेगा नहीं तब तक मामला कुछ अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि दोनों देशों किसी से कोई कम नहीं है, ऐसा खुद बोल रहे हैं। और क्रूड का प्राइस जो है ना, आपको दिख रहा है ना, लगभग 110 पहुंच चुका है। ये 70-75 तक नहीं आएगा ना, आप ये मान के चलो कि मार्केट आपको छोटे मोटे झटके देगा, हल्की फुल्की चेहरे में खुशियां देगा, और फिर ऐसे डंडा मारेगा, आपको लगेगा ये क्या हो गया। तो ये चीजें लगातार चल रही हैं, समझ में आ गया बाजार में क्या चल रहा है। खुशखबरी छोटी सी की, आपको पता चल गया ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा रास्ता, छोटी मोटी शिप वगैरह क्रॉस होने का परमिशन दे दिया है ईरान ने, लेकिन पैसे ले रहा है ज्यादा। चलो ये खबर हमने देख लिया। अब काफी लोग के मन में एक चीज और आई है संदीप भाई, एचडीएफसी बैंक 9% गिर गया यार, क्योंकि चक्रवर्ती साहब रिजाइन कर दिए हैं उनके चेयरपर्सन। चलो ठीक है, गिर गया, अच्छी बात है, अच्छी बात तो नहीं है, मतलब गिर गया तो क्या कर सकते हैं, अब गिर गया, अब इसमें क्या कर सकते हैं। चक्रवर्ती साहब ने बयान दिया कि भैया फंडामेंटल इश्यू कुछ नहीं है। चक्रवर्ती साहब कुछ तो आप छुपा रहे हो भैया, फंडामेंटल इश्यू कुछ तो होगा जो आप हमसे छुपा रहे हो। जनता को ये लोग बताते नहीं है यार। भैया तुमने रिजाइन क्यों किया यार, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तुमने रिजाइन क्यों किया, कुछ तो बताओ हमें। तो मुझे लगता है भैया दाल में कुछ काला है, कुछ इंटरनल खबर है। तो एचडीएफसी बैंक जब गिरा, तो एचडीएफसी जो एक प्रकार का शेयर है, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इसका है अच्छा खासा अनुपात है। एग्जाम्पल, जी हां, एसबीआई म्यूचुअल फंड में है 79 करोड़, अगर आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की बात करें 51 करोड़, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की बात करें 38 करोड़, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे शेयर्स रहते हैं, तो उसमें से एचडीएफसी बैंक भी फंड मैनेजर ने इस म्यूचुअल फंड में रखे हैं। अब ऐसी कंडीशन पे क्या करोगे, क्या यहां से निकल जाए? नहीं, निकलना नहीं यार भाई, निकलने के लिए मैं कभी नहीं बोलता। शॉर्ट टर्म के लिए ये जो एएमसी है ना सर, ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और डाउन दिखे। एसबीआई के म्यूचुअल फंड के एएमसी मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, जो भी है, तो थोड़ा सा गिरावट ज्यादा आपको देखने को मिले। तो मैं क्या कहता हूं, गिरावट में अगर म्यूचुअल फंड में है ना, मौका है निवेश करने का, तो इसके कैटेगरी में जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें आप निवेश प्लान कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। निकलना नहीं है कि डर के मारे निकल जाओ, क्योंकि बाजार जो मौका दे रहा है, शेयर की बात अलग है ना, शेयर्स की बात अलग ही किस लेवल पे आपको खरीदना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये जो वैल्यू इस समय है ना, एनएवी की वैल्यू जो दिख रही है ना अलग अलग म्यूचुअल फंड में, आई डोंट नो दोबारा कब मौका मिलेगा। 2020 में मौका मिला था, 2026-25 में वापस, 26 में तो ज्यादा मौका मिल रहा है। तो इस मौके को ना मतलब एक अपॉर्चुनिटी लो और निवेश करते जाओ, पैसे थोड़े थोड़े डालते जाओ अगर आपके पास है तो। ओवरऑल हमने खबर कर दिया कि भैया मार्केट अपडेट्स क्या है, एचडीएफसी बैंक का मैंने आपको बता दिया, अच्छी खबर मैंने आपको बता दिया, किस बात का डर है वो भी मैंने बता दिया कि क्रूड ऑयल प्राइस लगातार बढ़ रहा है। दूसरा एफआईआईज और डीआईज तो लगातार खरीद रहे हैं, एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं। एफआईआईज का खरीदना, अगर खरीदना जब तक चालू नहीं करेंगे, कोई उम्मीद मत करो लल्ला कि भैया मार्केट में कोई अच्छी खबर आ सकती है। तो डर इसी बात का है भैया, है ना। क्या करें इन्वेस्टर, मैंने आपको बता दिया, एक्युमुलेशन करना है, डरना नहीं है, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट लगातार करते जाना है। हां,
स्टॉक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए वीआईपी ग्रुप आप देख सकते हो, मेरा डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, लिंक नहीं है डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर है, क्योंकि मेरा कोई व्हाट्सएप प्रीमियम मेरा कोई ग्रुप नहीं है, आई हैव ओनली प्राइम प्रीमियम ग्रुप। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर मुझसे डायरेक्टली आप संपर्क करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, सेशंस जो भी, तो मेरे नंबर पे संपर्क करना। ठीक है, और कुछ भी मेरा रूट नहीं है। ठीक है, अब बाकी स्मॉल कैप फंड्स क्या करें, लमसम अभी नहीं, स्मॉल कैप फंड्स में लमसम अभी फिलहाल नहीं करना है। तो आज की वीडियो में आई होप हमने कवर कर दिया। भैया खुश रहना है, टेंशन नहीं लेना है, वीकेंड है, ऐसा ना हो कि भैया गोला बारूद और चल जाए, क्योंकि लगातार चलता ही है, इसलिए अपना ध्यान रखना, दिल को स्वस्थ रखना, स्माइल करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। भैया भूल गया था, सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।